पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं जो हर स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का सुरेश। दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे वो। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। रमेश मेहनत करने में विश्वास रखता था, जबकि सुरेश हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन दोनों जंगल में खेलने के लिए गए। घर के पास में जंगल था, दोनों खेलने के लिए चले गए। जंगल में उन दोनों ने एक बड़ा पेड़ देखा। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। दोनों ने सोचा कि अगर उन फलों को तोड़कर खा लेंगे ना तो उन्हें बहुत मजा आएगा। अब देखो, दो बंदे हैं, रमेश और सुरेश। दोनों की प्लानिंग अलग अलग है। रमेश ने क्या सोचा कि वो पेड़ की तरफ जाएगा और मेहनत करके फल को तोड़ेगा और फिर खाएगा। लेकिन सुरेश क्या था, उसने सोचा कि वो एक लंबी लकड़ी ढूंढ करके लाएगा ताकि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोनों की प्लानिंग अलग थी क्योंकि दोनों अलग अलग इंसान थे। रमेश पेड़ पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे फलों तक पहुंचा। उसने कुछ फल तोड़े और खाने लगा। उसने खाना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच सुरेश जो था ना, जो उसका दूसरा फ्रेंड था, उसने जंगल में लकड़ी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसको कोई लकड़ी नहीं मिली। ऐसी कोई लकड़ी नहीं मिली जिसको वो फेंक करके पेड़ पे मारे और फल नीचे आके गिर जाए। अगर कोई लकड़ी मिली ना तो वो पेड़ पे लगी हुई मिली। उस लकड़ी को वो फेंक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो पेड़ पे लगी हुई है। रमेश ने अपनी मेहनत से अपना फल हासिल किया और उसका स्वाद चखा, अपने फ्रूट्स को, अपने फल को एंजॉय किया। जबकि सुरेश जो था ना, जो बिना मेहनत के, बिना पेड़ पर चढ़ने के, पसीना बहाने के बजाय शॉर्टकट में बिलीव करता था, वो असफल रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है। कहानी का कंक्लूजन बड़ा शॉर्ट है, ये कोई कहानी नहीं है, मैंने केवल आपको ये बात बताई है। इस कहानी से, अगर आप इसको कहानी कहते हो, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है और मेहनत करने वाले लोग हमेशा आनंद और सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को मेहनत करने के महत्व को समझकर उन्हें पढ़ाई में लगन से जुड़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को। बिकॉज बिना मेहनत के ना कुछ नहीं मिलने वाली। अगर आज आप स्टूडेंट हो और मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी उम्र को मान के चलता हूँ, आप 15 से 25 साल के बीच में होंगे, है ना, इससे थोड़ा सा प्लस माइनस होंगे। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत मेहनत करी है आपको इस लेवल तक लाने के लिए। आप जो आज अपने रूम को बंद करके पढ़ाई करते हो ना, अपने कंप्यूटर को खोल करके उसके सामने पढ़ने की जो एक्टिंग करते हो, अपनी बुक्स को खोल करके पढ़ने की जो एक्टिंग करते हो ना, आई एम राइट माय डियर, एक्टिंग करते हो। ऑनेस्टली अगर पढ़ते ना तो आज पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी चलो मान लो आप अपनी जगह पे ईमानदार हो, आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अपने माँ बाप के एथिक्स से, यानी कि आपके माँ बाप कैसे हैं, हर किसी के माँ बाप अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों को देखा है, उन्होंने प्रैक्टिकली फेस किया अपनी लाइफ की मुश्किलों को। आपको अपने माँ बाप से मोटिवेट होना चाहिए। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, स्पेशली ये अगर वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया ना, जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए। उनके माँ बाप ने पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस के बावजूद भी उनका पालन पोषण ऐसा किया है ना, जैसा ऐसा लगता देखकर कि जैसे मान लो किसी अमीर आदमी ने अपने बेटे का पालन पोषण किया है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे का ऐसे पालन पोषण करते हैं तो उस बच्चे की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? उसकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के एफर्ट्स को पहचाने, क्योंकि जब तक वो अपने माँ बाप के एफर्ट्स को नहीं पहचानेगा ना, तब तक उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला अच्छा। तब तक वो अपने माँ बाप की जो मेहनत है ना, उसका कर्ज नहीं चुका सकता। आप अपनी इम्पोर्टेंस पहचानिए, अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस पहचानिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, इतनी मुश्किलें देखी है, जितनी आप शायद अगले 50 साल तक नहीं देख पाओगे। अगर इस दुनिया में कोई भगवान का दर्जा ले सकता ना, तो वो है केवल आपके माँ बाप, यानी कि योर पेरेंट्स। बिकॉज वो आपको इस दुनिया में लेकर के आए हैं और उन्होंने आपसे ज्यादा मुश्किलें फेस की है और उनको आपसे
जिंदगी को जीने का तरीका मालूम है। माँ बाप ना लाइफ में केवल एक बार मिलते हैं, दोस्त 1000 बार मिल जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1000 बार मिल जाएंगे, लक्ष्य 1000 बार मिल जाएंगे। 1000 लक्ष्य बना सकते हो आप अपनी लाइफ में, लेकिन माँ बाप जहां से आप पैदा हुए हो ना, उसको आप सेकंड टाइम भी क्रिएट नहीं कर सकते। वो केवल वन एंड सिंगल ओनली वन इंसिडेंट है या घटना है इस ब्रह्मांड की जहां से आप पैदा हुए हो। उस चीज को आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। आपको अगर पढ़ने के लिए छोड़ा गया ना, तो आपको पढ़ाई करना है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है यार, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट होने के नाते आपका क्या धर्म बनता है कि आपको पढ़ाई करना है। श्री भागवत गीता में अर्जुन का क्या धर्म था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे, वो अधर्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे। उन्होंने लड़ाई करी और उनका नाम आज तक आप जानते हो। आप स्टूडेंट हो, आपका नाम ये दुनिया कब जानेगी? जब आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे। नो पेन्स नो गेन्स। सॉरी, अगर आपको बिना दर्द किए रिजल्ट चाहिए ना, तो वो इस दुनिया में तो नहीं मिलने वाला, इस धरती नाम के ग्रह पे तो नहीं मिलने वाला भाई। कोई दर्द नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, चले जाना कहीं पे भी। इस धरती नाम के ग्रह पे तो आपको बिना दर्द के कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आप को संकट में डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने माँ बाप के द्वारा जो की गई जो मेहनत है ना, उसको जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने जो मेहनत करी आपको यहाँ तक डेवलप करने के लिए। अगर आप उस मेहनत को जस्टिफाई कर सकते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज यू आर द सन ऑफ अ रियल मैन, यू आर द डॉटर ऑफ अ रियल मैन। आपको इस इंपॉर्टेंस को पहचानना है, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करी कि आपकी लाइफ में यह पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए, और मेहनत करके ना इस देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पर भारत देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।